भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि की ये परिभाषा किस लेखक ने की? ये आपको बताना है कि लिपि की ये परिभाषा किस लेखक ने दी है। जी बॉन्द्रिएव ने, बिल क्लिंटन ने, या जॉर्ज ब्रुश ने, या जॉन राइट ने? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर ए बॉन्द्रिएव ने, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसको देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। नागरी लिपि के आधुनिक रूप का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 15वीं। आपको याद रखना है कि नागरी लिपि के आधुनिक रूप का विकास 15वीं शताब्दी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? यानी कि जो हिंदी ये शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत? तो आपको याद रखना है कि जो ये हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपको देखना है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षरिणी? क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग बताएं। इसका आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर बी अंत्याक्षरी, तो आप लोग बिल्कुल सही है। सही वर्तनी टाइप में किस तरह लिखा जाता है अंत्याक्षरी? तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, बस उसी को आपको छांटना है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए उज्जवल इसमें लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी भी ठीक है। कवित्री भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और श्रद्धा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर सही नहीं लिखा है तो श्रृंगार इसमें सही नहीं लिखा है। अब मैं आपको बता दूँ श्रृंगार किस तरह लिखा जाता है। ठीक, अब मैं आपको बता दूँ, देखिए तो आपको श्रृंगार इस तरह लिखना है। ठीक है, इस तरह आपको श्रृंगार लिखना है, ये शुद्ध वर्तनी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे छाटिए। यानी कि ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आप लोग बताएं। सुता शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? या, बड़ी ई, इक या छोटा आ? बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुता को अगर हम सुती कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी कि स्त्रीवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक या अक? तो आप सभी जानते हैं कि लेखक के अंत में अक लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तिक्त एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव आपको बताना है क्या होगा? तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीता। आपको याद रखना है तिक्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? सस्वर, सवसुर, शवसुर या शसुरु? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ससुर को हम लोग तत्सम में क्या बोलेंगे? शवसुर बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपको बताना है, यानी कि संस्कृत का शब्द आपको बताना है। भैंस, बारह, सच या पद? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पद जो है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा पार्थ का पर्यायवाची है? भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुन? सोचिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, वो मैं आपको बता दूं। देखिए आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है आकाश का, तो आप लोग क्या बताओगे? आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर। ये आपको याद रखना है कि ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इंद्र का पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है सुरपति, देवराज, महेंद्र, शचीपति, पुरंदर,
सुरेश, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं उजाला, उजाला का पर्यायवाची क्या होता है? आप जानते हैं कि प्रकाश, रोशनी, चांदनी, ये सब उजाला के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और औरत को क्या कहा जाता है, यानी कि औरत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? स्त्री, घरनी, घरवाली। ठीक है, चलिए और कुछ मैं आपको पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है जो वो मैं आपको बता दूं। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है तो कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिच, राजीव, उत्पल, अरविंद। देखिए जिसको ये पर्यायवाची याद थे, ठीक है, तो वो लोग रिवाइज कर ले, और जिसको याद नहीं थे तो वो लोग याद कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पर्यायवाची बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है, या 3 क्वेश्चन आराम से पर्यायवाची के बन जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता या सौंदर्यीकरण? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसके आप लोग सुंदर के साथ क्या यूज़ करोगे? कितना सुंदर है। ठीक है, तो कितना शब्द जो है ये पुरुष है। ठीक, यानी कि ये पुरुषवाचक है कितना। अगर इसको कितनी कर देते तो ये स्त्री हो जाता। और सुंदरता में आप क्या लगाओगे? कितनी सुंदरता है। ठीक है, तो कितनी जो है ये स्त्रीवाचक है, इससे आप समझ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील? बताइए इसका आंसर। देखिए जो मतलब एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ और वहाँ घूमता रहता है, तो उसको हम लोग यायावर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक, जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जाना ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात। ठीक है, जो जाना ना गया हो उसको हम लोग बोलते हैं अज्ञात। नीचे की ओर मुख किए हुए इसको क्या बोलते हैं? अधोमुख बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको हम लोग अधगुणा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय उसको बोलते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कोई कला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोलते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोलते हैं। यह आपको याद रखना है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतेवास बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो गिना ना जा सके उसको हम लोग अनगिनत बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। जिसकी सीमा ना हो, असीम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे तो वो मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसको आपको बताना है, वो कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, कौन सा है? निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, वो सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैं इसको बता दूं। ठीक है, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वो सकुशल घर पहुंच गया, तो ये बिल्कुल सही है। मोती सीप में पलता है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला ख़रीदा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पर निरपराधी नहीं आएगा, यहाँ पर निर्दोष आएगा। निर्दोष को सज़ा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका अर्थ क्या हुआ ये आपको बताना है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, या कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं? इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप लोग बताएं, क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर अगर आप लोगों ने सोचा है ऑप्शन नंबर डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। और कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, उसको आपको पहचानना है, कौन सा है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा। इसका आंसर आप लोग बताएं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। और इसमें से कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ये आपको एक बात याद रखना है।
ठीक है, क्योंकि जब एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ से अलग होती है, ठीक है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। यानी कि आपको वो वाक्य बताना है जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो। चलिए देखते हैं। मैं कल नहीं आऊँगा, इसमें क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है। वो फूल सुंदर है, इसमें भी क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है। हवा धीरे धीरे बह रही है, देखिए बह रही है ये एक क्रिया है, ठीक है, और बह रही है ये एक क्रिया है, और बह की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे के द्वारा। तो यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ बताना है आपको। काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। चलिए बताइए, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या होगा। देखिए, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। प्रिय वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी में डूबा सहारा कहाँ है। इसमें शांत है, करुण है, रौद्र रस है या श्रृंगार रस है, ये आपको बताना है कौन सा रस है इसमें। इसका आंसर बताएं आप लोग, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस। तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ठीक, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये कुटज, इसमें बताना है इसके रचनाकार कौन है। कुटज के रचनाकार कौन है, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, कुटज के रचनाकार कौन है, कुटज के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है, तत्सम जो है शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये सभी प्रकार हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इतिहास के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। स्रोत कह लो या इतिहास कह लो, तो इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गए या जिसको हम देशी भी बोलते हैं, देशज हो गया, विदेशज हो गया, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, संकर हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, रचना और बनावट के आधार पर शब्द जो हैं ऋण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋण, यौगिक, योग ऋण, ठीक है, ऋण, यौगिक, योग ऋण 3 प्रकार के हो गए। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक, विकारी वो जिनमें परिवर्तन हो जाए और अविकारी वो जिनमें परिवर्तन ना हो। चलिए ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अर्थ के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर आपसे शब्द पूछे जाते हैं। तो अर्थ या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और विपरीतार्थी शब्द जिसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि जो है व्यंजन ध्वनि कौन सी है, इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी ध्वनि है, कौन सा ऐसा वर्ण है, ठीक, जो घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ भी हो, बताएं, और व्यंजन ध्वनि भी हो। व्यंजन ध्वनि बताना है आपको, बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसमें एक ऐसा वर्ण है, ठीक, वो है भा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा स्पर्श घोष भी है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना और इसका आंसर बताना है कि इसमें से किस शब्द में उपसर्ग है, ये आपको बताना है। ललिमा में, पराजय में, दशक में या कारीगर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पराजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, योग ऋण शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। योग ऋण शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें से योग ऋण शब्द है। तो
तो अगर इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दशानन, तो ये जो है योगुण शब्द है और इसमें बहुब्रीहि समास है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा असंगत है, ये आपको बताना है। अफसोस फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की का शब्द है, गमला पुर्तगाली का शब्द है या कारतूस अंग्रेज़ी का शब्द है। इसमें जो गलत मिलान है वो आपको बताना है, कौन सा गलत मिलान है। देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो कैंची शब्द है ये तुर्की भाषा का है, अफसोस शब्द जो है ये फ़ारसी भाषा का है, ठीक है। और उसके बाद गमला शब्द जो है ये पुर्तगाली शब्द है, लेकिन कारतूस जो है ये अंग्रेज़ी का शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिन शब्दों की वो उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। बताइए इसका आंसर आप लोग। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या बोला जाता है, ये आप बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, आपको बताना है और देखना है कि कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज ही होता है। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन ही होता है। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी ही होता है। और सूर्य का पर्यायवाची दिवस, याम, वासर होता है। इसमें से कोई एक गलत है, वो आपको बताना है, ए, बी या सी। देखिए आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। आप सभी जानते हैं कि कमल के पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज होते हैं। उसके बाद आप जानते हैं पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन होते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी होती हैं। लेकिन सूर्य का पर्यायवाची जो है ये दिवस नहीं होता है, ठीक है, ना वासर होता है ना याम होता है। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किए गए उपकार को ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कृतघ्न, कृतज्ञ, अपकृत या उपकृत। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उपकार को ना मानने वाले को हम लोग कृतज्ञ कहते हैं और उपकार मानने वाले को हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। ये दो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, ठीक है। वो क्या होगा, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्र ग्रहण। तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रशेखर, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। यानी कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे, चंद्रशेखर उसको कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि किस एक शब्द का, इनमें से किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी में यानी कि उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखिए चाचा का भी चाची हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। बहन का भाई हो जाएगा यानी कि लिंग परिवर्तन हो जाएगा। भैंसा का भैंस हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला